प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड परीक्षा 2025 के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी की, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। साथ साथ में आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर बताते रहना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अल्बर्ट हॉल जयपुर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? सवाई माधव सिंह, महाराजा राम सिंह, सवाई जय सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जयपुर के अंदर जो अल्बर्ट हॉल है उसका निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, जयपुर का जो आपके अल्बर्ट हॉल है उसका निर्माण दोस्तों आपके महाराजा राम सिंह के द्वारा करवाया गया था, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन दोस्तों किसने किया था, तो इसका उद्घाटन आपके दोस्तों माधव सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, वैष्णव संप्रदाय का केंद्र मथुराधीश का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? राजसमंद, कोटा, उदयपुर या फिर जोधपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो वैष्णव संप्रदाय का केंद्र है मथुराधीश मंदिर, वो कौन से स्थान पर है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो मथुराधीश का जो मंदिर है वैष्णव संप्रदाय का, वो स्थित है दोस्तों आपके कहां पर? तो ये आपके दोस्तों कोटा के अंदर है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान में जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा, धौलपुर, अजमेर या फिर अलवर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जरीना का मकबरा राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी को कमेंट करके इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो बात करें दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर की, राजस्थान में दोस्तों जरीना का जो मकबरा है वो आपके धौलपुर के अंदर स्थित है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया, सारणेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है? बूंदी, जयपुर, सिरोही या फिर अजमेर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सारणेश्वर जो मेला दोस्तों कौन से जिले के अंदर आयोजित होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है, इसलिए क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, जो सारणेश्वर आपके मेला दोस्तों वो आयोजित होता है आपके सिरोही के अंदर, यानी कि तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, रामदेव जी का मेला कब आयोजित होता है? श्रावण, भाद्रपद, चैत्र या फिर वैशाख? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। रामदेव जी का मेला दोस्तों कब आयोजित होता है, कौन से माह में आयोजित होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो रामदेव जी के मेले की बात करूं दोस्तों करेक्ट आंसर की, तो ये दोस्तों आपके आयोजित होता है आपके भाद्रपद मास के अंदर। भाद्रपद मास के में आपके रामदेव जी का मेला आयोजित होता है। और भाद्रपद मास में देखिए आपकी बात करें तो इसी माह में दोस्तों क्या होती है, इसी माह में दोस्तों आपके कृष्ण जन्माष्टमी आती है, इसी माह में दोस्तों आपके राधा जन्माष्टमी आती है, इसी माह में दोस्तों आपके ऋषि पंचमी आती है। ठीक है ना, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, किस मंदिर में मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा होती है? रामदेव जी मंदिर, देवनारायण जी मंदिर, गोगा जी मंदिर या फिर महादेव मंदिर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन से मंदिर में दोस्तों मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्तियों से ईंट की पूजा होती है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, देखिए ईंटों से दोस्तों आपके ईंटों की पूजा दोस्तों नीम से होती है, वो आपके देवनारायण जी के मंदिर में होती है। इसके अलावा दोस्तों सवाई भोज के मंदिर में भी दोस्तों आपके ईंटों की पूजा ही होती है नीम की पत्तियों से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? घूमर नृत्य, गेर नृत्य, गुड़ला नृत्य या फिर भवाई नृत्य? सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो इनमें से देखिए राइट आंसर की बात करें, देखिए आपके घूमर नृत्य आपके स्त्रियों द्वारा किया जाता है, गुड़ला नृत्य और भवाई नृत्य ये भी आपके स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन देखिए जो आपके गैर नृत्य हैं वो आपके पुरुषों के द्वारा दोस्तों होली के अवसर पर किया जाता है। तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, शाहाबाद का किला किस पहाड़ी पर निर्मित है? कनकाचल, बामती, देवगिरी या फिर मानी पहाड़ी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। शाहबाद का किला कौन सी पहाड़ी पर निर्मित है? शाहबाद का किला दोस्तों जो बारा के अंदर स्थित है। प्रसिद्ध जो नवलबाण तोप है दोस्तों वो आपके शाहबाद के किले के अंदर ही स्थित है। तो इस प्रश्न के देखिए राइट आंसर की बात करें, देखिए आपके कनकाचल की पहाड़ी पर दोस्तों आपके जालोर का दुर्ग स्थित है। जालोर का दुर्ग स्थित है दोस्तों कनकाचल की पहाड़ी पर। यहां पर आपसे पूछा गया दोस्तों किसका, तो यहाँ पर शाहबाद का किला जो कि बारा के अंदर स्थित है उसका पूछा गया है। तो ये आपके भामती पहाड़ी पर निर्मित है। बामती पहाड़ी पर दोस्तों शाहबाद का किला निर्मित है। वही बात करें दोस्तों देवगिरी पहाड़ी पर, तो आपके देखिए दौसा का जो किला है वो देवगिरी पहाड़ी पर निर्मित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मानी पहाड़ी पर देखिए प्रसिद्ध आपके बयाना का दुर्ग स्थित है। जबकि अगर आपसे पूछे नानी या नहीं नानी या शिरडी पहाड़ी, तो वहां पर कौन सा दुर्ग स्थित है? वहां पर आपके सोजत का दुर्ग स्थित है। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन है? लक्ष्मी वर्मा, नारायणी देवी वर्मा, कृष्ण कुमारी या फिर चंद्रावती? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। चैनल पर देखिए डेली क्लासेस होती है आपके चतुर्थ श्रेणी की, तो डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन है? तो मेवाड़ प्रजामंडल की बात करूं तो 24 अप्रैल 1938 को दोस्तों आपके मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके बलवंत सिंह मेहता जय थे, और माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से आपके मेवाड़ प्रजामंडल की दोस्तों स्थापना हुई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन सी है? तो करेक्ट आंसर की बात करें, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला आपके नारायणी देवी वर्मा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? बीकानेर, धौलपुर, बारा या फिर सीकर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों एक जिला है धौलपुर, जहां पर दोस्तों आपके 3 महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो देखिए आपके वन विहार, पहला आपके वन विहार हो जाएगा। दूसरा दोस्तों आपके केसरबाग जो है वन्य जीव अभ्यारण्य वो हो जाएगा। और तीसरा दोस्तों आपके रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तीनों ही आपके धौलपुर के अंदर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो आपके केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपके धौलपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? बूंदी, करौली, मेवाड़ या फिर धौलपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कोटा महाराव की सहायता दोस्तों कौन से राज्य ने की थी, यही आपसे पूछा गया। देखिए बात करें दोस्तों कोटा की, तो कोटा एकमात्र दोस्तों ऐसा स्थान है जहां पर सैनिक छावनी ना होते हुए भी दोस्तों अंग्रेजों ने क्रांति की थी 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर 1857 को दोस्तों कोटा के अंदर क्रांति हुई थी। हरदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में दोस्तों यहां पर क्रांति हुई थी और जयदयाल को दोस्तों फांसी भी हुई थी। और यहां पर देखिए कोटा महाराव की जो सहायता की थी वो किसने की थी? तो देखिए आपके करौली के शासक ने की थी। करौली के शासक जो कि आपके मदनपाल थे। करौली के शासक कौन थे? तो करौली के शासक आपके मदनपाल थे, जिन्होंने दोस्तों आपके कोटा महाराव की सहायता की थी। तो ये इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया बराड़ी किस जनजाति की लोक देवी है? भील, मीणा, सहरिया या फिर गरासिया? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है, तो क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बराड़ी कौन सी जनजाति की लोक देवी है, यही आपसे पूछा गया है। तो बराड़ी की बात करूं तो करेक्ट आंसर की ये आपके भील जनजाति की लोक देवी मानी जाती है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया किस गांव के कुम्हार मामा जी के घोड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है? टांकला गांव, सालावास गांव, हरजी गांव या फिर नाथ द्वारा? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। मामा जी के घोड़े बनाने के लिए कौन सा स्थान या कौन से गांव के कुम्हार प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया। देखिए टांकला गांव और सालावास गांव, टांकला आपके नागौर के अंदर है और सालावास आपके जोधपुर के अंदर है। ये स्थान अपने दरिये दरिये बनाने के लिए प्रसिद्ध है। दरिये बनाने के लिए ये दोनों स्थान प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की दोस्तों आपके पिछवाई प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की पिछवाई प्रसिद्ध है। और यहाँ पर दोस्तों मामा जी के घोड़े का पूछा गया है, तो मामा जी के घोड़े की बात करूं तो वो आपके देखिए हरजी गांव जो कि जालोर के अंदर स्थित है। हरजी गांव जालोर के अंदर स्थित है। यहाँ के आपके मामा जी के घोड़े बनाने के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया देखिए चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? झालावाड़, बूंदी, धौलपुर या फिर कोटा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन से जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो चंबल नदी की बात करूं देखिए इसका जो आपके प्रवेश है वो आपके देखिए कहां से होता है? तो आपके देखिए चित्तौड़गढ़ से इसका प्रवेश होता है। चित्तौड़गढ़ से इसका प्रवेश होता है। उसके बाद देखिए ये कोटा के अंदर भी बहती है, बूंदी के अंदर बहती है, सवाई माधोपुर के अंदर बहती है, करौली के अंदर बहती है, धौलपुर के अंदर बहती है। लेकिन ये देखिए आपके कहां पर नहीं जाती है? ये आपके झालावाड़ के अंदर नहीं जाती है। और यहाँ पर पूछा गया कौन से जिले से नहीं गुजरती है? तो तीसरा पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, झालावाड़ से ये नहीं गुजरती है। अगला पूछा गया राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं? उदयपुर, कोटा, जयपुर या फिर भरतपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन से संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर संभाग पूछा गया है, तो संभाग के बारे में यहाँ पर पूछा गया कौन से संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है। देखिए 3 अलग अलग प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। सर्वाधिक नदियों का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो सर्वाधिक नदियों का उद्गम आपके उदयपुर जिले से होता है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक नदियां कौन से जिले में बहती है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक नदियां बहती है। वही अगर आपसे पूछे संभाग के बारे में कौन से संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है, तो देखिए आपके जो कोटा संभाग है जहां पर आपके देखिए सर्वाधिक नदियां बहती है। तो दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान में पीली क्रांति का संबंध किससे है? मूंगफली से, सरसों से, सूरजमुखी से या फिर गेहूं से? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। राजस्थान में जो पीली क्रांति है इसका संबंध किस क्षेत्र से है या कौन सी फसल से है? तो पीली क्रांति के बारे में बात करूं तो आपके सरसों से,
सरसों की जगह देखिए आपके तिलहन भी आ सकता है, सरसों की जगह आपके तिलहन भी आ सकता है। तिलहन या सरसों से आपके देखिए पीली क्रांति संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया नवलखा महल किस शहर में स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बूंदी या फिर झालावाड़? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नवलखा महल कौन से शहर में स्थित है, यही आपसे पूछा गया। सभी को इसका आंसर बताना तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नवलखा नाम से जो प्रसिद्ध स्थान राजस्थान में है, देखिए नवलखा दुर्ग अगर आपसे पूछे तो झालावाड़ के अंदर आपके नवलखा दुर्ग है। नवलखा झील अगर आपसे पूछे तो बूंदी के अंदर नवलखा झील है। नवलखा बुर्ज अगर आपसे पूछे तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नवलखा मंदिर है और नवलखा तीर्थ अगर आपसे पूछे तो पाली के अंदर है। और अगर आपसे पूछे नवलखा महल, तो नवलखा महल कहां पर स्थित है? तो नवलखा महल की बात करूं दोस्तों, ये स्थित है आपके कहां पर, ये स्थित है आपके उदयपुर के अंदर। नवलखा महल उदयपुर के अंदर है। और एक नवलखा बावड़ी है, वो आपको कमेंट करके बताना कहां पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया नटनी की छतरी कहां पर स्थित है? उदयपुर, जालोर, राजसमंद या फिर पाली? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो नटनी की छतरी है कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए अगर आपसे नटनी का चबूतरा पूछे, नटनी का चबूतरा पूछे तो वो आपके पिछोला झील के किनारे स्थित है, उदयपुर के अंदर। पिछोला झील के किनारे है, उदयपुर के अंदर। लेकिन नटनी की अगर आपसे पूछे दोस्तों छतरी कहां पर स्थित है, तो छतरी इनकी स्थित है दोस्तों आपके जालोर के अंदर। नटनी की छतरी आपके जालोर के अंदर स्थित है। और एक आपके नाटाणियों की छतरी है, एक आपके नाटाणियों की छतरी है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, और ये स्थित है दोस्तों आपके जयपुर के अंदर। नाटाणियों की छतरी जयपुर के अंदर स्थित है, जबकि नटनी की छतरी आपके जालोर के अंदर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया फतेह गुंबद और सफदरगंज कहां पर स्थित है? धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर या फिर जैसलमेर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। फतेह गुंबद और सफदरगंज कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, ये दोनों दोस्तों आपके अलवर के अंदर स्थित है। फतेह गुंबद और सफदरगंज दोनों आपके अलवर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया देश का पहला हेरिटेज होटल है उम्मेद भवन, अजीत भवन, सामोद पैलेस या फिर सिटी पैलेस? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देश का पहला हेरिटेज होटल इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, देश का पहला जो हेरिटेज होटल है दोस्तों वो आपके अजीत भवन है, जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? मेवाती, अहिरवाटी, वागड़ी या फिर रांगड़ी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण कौन सी बोली मानी जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो इनमें से देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, मारवाड़ी और मालवी का जो मिश्रण है वो आपके रांगड़ी बोली बोली जाती है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या देश के कितने प्रतिशत है? 9.90, 8.44, 5.66 या फिर 3.91? जो राजस्थान की जनसंख्या है दोस्तों वो भारत की कितने प्रतिशत है, यही आपसे पूछा गया। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, राजस्थान की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो ये आपके 5.67% है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? जाकम बांध, जवाई बांध, सई बांध या फिर राम सरोवर बांध? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर जिसे पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी कहते हैं, ठीक है ना। पश्चिमी राजस्थान का जो है आपके सबसे बड़ा बांध है, तो वो आपके कौन सा बांध है, वो आपके देखिए जवई बांध है। जवई बांध है जिसका निर्माण दोस्तों आपके उमेद सिंह के द्वारा कराया गया था, जिन्हें आपके राजस्थान या मारवाड़ का भागीरथ भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? हनुमानगढ़, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर या फिर प्रतापगढ़? जल्दी से इसका आंसर बताइए। गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक कौन से जिले में है? तो सभी को इसका आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो गोचर भूमि के क्षेत्रफल की बात करें कौन से जिले में सर्वाधिक है, तो बाड़मेर जिले में आपके गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चाप नदी, माही नदी, जाकम नदी या फिर सोम नदी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। और यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। और चतुर्थ श्रेणी के लिए दोस्तों डेली क्लासेस चैनल पर हो रही है, डेली आपको अटेंड करनी है। तो बांसवाड़ा स्थित जो बजाज सागर बांध है वो माही नदी पर निर्मित है और बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए 25 राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली इसी तरह की क्लासेस चैनल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।